चेहरे पर आएगी चमक, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपके लिए सदाबहार के पौधे की कुछ ऐसी जानकारी लेकर आई हूँ, जिसकी पत्ती और फूलों का इस्तेमाल करके आप अपने चेहरे को खूबसूरत बना सकते हैं। बालों को लंबी उम्र तक काला, घना और मजबूत बना सकते हैं। इसके पत्तों में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। सदाबहार, इसे पेरिविंकल भी कहा जाता है। ये गुलाबी फूल वाले सदाबहार का इस्तेमाल कर सकते हैं या सफेद फूल वाले सदाबहार पेरिविंकल का इस्तेमाल करें। देसी सदाबहार में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होती है दोस्तों। ये आप देख रहे हैं जामुनी रंग का जो हमारा सदाबहार है, इसके फूल और पत्तियों में ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं और इनकी ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू होती है। यहाँ पर मैंने कुछ सदाबहार की पत्ती और फूलों को तोड़ा है ताकि मैं अपने YouTube परिवार को इसके औषधि गुणों से परिचित करा सकूं। कभी भी इसकी कटिंग को फेंकिएगा मत। मिट्टी में, अगर आप किसी भी गमले की मिट्टी में इसकी एक छोटी सी कटिंग लगा देंगे तो सदाबहार का पौधा वापस पनप जाता है, मतलब बहुत आसानी से लग जाता है। बीजों से लगा लें या फिर आप इसे सदाबहार के पौधे को कटिंग के द्वारा भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ पत्ती फूल जो मैं लेकर आई हूँ, एक एक करके सारे आपको औषधि प्रयोग बताऊंगी। सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है सदाबहार। इसे कई लोग सदा सुहागन के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे बारहमासी के नाम से भी पुकारते हैं। बारहमासी का मतलब है इस पौधे में पूरे 12 महीने फूल खिलते हैं और आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसकी मेडिसिनल वैल्यू की बात करूं तो इसकी एक पत्ती को अगर आप चबा चबा कर खाते हैं, वो लोग जिन्हें डायबिटीज की समस्या है उनके लिए एक रामबाण नुस्खा है। 10 दिन लगातार सदाबहार की एक ताजी कोमल पत्ती को चबा चबा कर खाएं। इसके बाद आप चाहें तो टेस्ट कराएं। आप देखेंगे ब्लड शुगर लेवल जो कि आपका बढ़ा हुआ रहता है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मतलब मधुमेह के लिए सदाबहार की एक पत्ती का सेवन बहुत फायदेमंद होता है। पहले पत्तों को, फूलों को अच्छी तरह से धो लीजिएगा, फिर इस्तेमाल करें। मैंने यहाँ सारी पत्तियों को, फूलों को धो लिया है दोस्तों। सदाबहार की बारहमासी या सदा सुहागन भी कहते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे पेरिविंकल कहते हैं। आजकल इसकी बहुत सारी हाइब्रिड किस्में आने लगी हैं। बहुत तरह तरह के कलर वाले सदाबहार के फूल आने लगे हैं, पर आपको हमेशा देसी सदाबहार का प्रयोग करना है, चाहे सौंदर्य में करें चाहे सेहत के लिए करें। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सौंदर्य की। चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं, मुहासे, एक्ने, फोड़े फुंसी के निशान हैं या फिर चेहरे पर झाइयां झुर्रियां हैं, तो सदाबहार के कुछ फूलों को पीसकर इसके रस को चेहरे पर लगा लें। 8 से 10 फूल को लीजिएगा, अच्छा कुचल लीजिएगा और इसके फूलों के रस में थोड़ा सा आप यहाँ पर शहद मिला लीजिए और फिर चेहरे पर लगाइए। जो चेहरे पर काले काले धब्बे हैं या पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, या चेहरे पर फोड़े फुंसी के जो निशान हैं, चेहरे पर जो टैनिंग हो गई है, सनबर्न के निशान हैं, वो बिल्कुल दूर होंगे। तो इसकी पत्तियों, फूलों का जो मैंने रस निकाला है, मैं शहद में मिला लूंगी और फिर आपको इसे चेहरे पर लगाना है। आप देखेंगे दोस्तों, आपके चेहरे पर इतनी अच्छी चमक आएगी, चेहरा होगा गोरा और बेदाग। तो इसका जरूर प्रयोग करके देखें। जगह जगह लगा रहता है, ज्यादातर सभी घरों में ये सदाबहार का पौधा लगा रहता है, आपके आसपास भी लगा होगा। इसकी कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर अगर आप चाहें तो जिन्हें डायबिटीज है वे भी इसकी पत्तियों का काढ़ा सुबह ले सकते हैं। अगर चबा नहीं पा रहे हैं, आपको इसकी पत्तियों का स्वाद कड़वा लगता है, तो कुछ पत्तियों को पानी में उबालकर अगर सुबह आप इसका काढ़ा लेंगे तो भी आपकी डायबिटीज की समस्या समाप्त होगी। ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को भी कम करता है सदाबहार की पत्तियों का सेवन। केवल एक पत्ती को चबाइए या काढ़ा बनाकर भी आप ले सकते हैं। इसी तरह से सदाबहार की पत्तियों का अभी मैं आपको बालों पर प्रयोग भी बताने वाली हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लग रहा है? इस औषधि पौधे की जानकारी पसंद आ रही है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे चैनल टिप्स थिएटर पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस आयुर्वेदिक पौधे का, इस मेडिसिनल प्लांट का प्रयोग जरूर करें और घर पर इस पौधे को जरूर लगाएं। बहुत आसानी से लग जाता है। 8 से 10 पत्तियों को अच्छी तरह से पानी में उबाल लिया है, छानकर आप जो डायबिटीज
पेशेंट हैं या हाई बीपी वाले हैं, वे इसे ज़रूर लें। इसकी पत्तियों को पीसकर आप चाहें तो इसके रस को बालों पर लगाएँगे तो देखेंगे बालों का झड़ना भी बंद होगा। इसीलिए इसका बहुत ज़्यादा महत्व है दोस्तों सदाबहार का। हमारे घर आंगन की शोभा को बढ़ाने के साथ ही साथ इसका धार्मिक और औषधि दोनों महत्व है। आपने अपने घर के आसपास मंदिरों में भी ये लगा रहता, भगवान को भी चढ़ाते हैं हम इसके फूल। और ये देखिए ये इसकी पत्तियों का काढ़ा बनकर बिल्कुल तैयार है। एक तरीका और है दोस्तों, इसकी आप तेल बना सकते हैं सदाबहार का। इसके पत्ती लीजिए, फूल तो ज़्यादा 1-2 लेंगे तो भी चलेगा, पत्तियाँ 5-6 पत्तियों को कुचल लीजिएगा और सरसों के तेल में पकाकर सदाबहार की तेल से, पत्तियों के रस से जो क्योंकि पत्तियों को पकाकर इस तेल से मालिश करें। आप देखेंगे बालों का झड़ना बंद होगा, बाल लंबी उम्र तक काले घने बने रहेंगे। इसकी पत्तियों को, सदाबहार की पत्तियों को पीसकर उसके रस को अगर आप दाद, खाज, खुजली पर लगाएँगे, किसी चर्म रोग पर लगाएँगे, तो आपकी स्किन डिसीज़, आपका चर्म रोग बिल्कुल ठीक होगा। तो मैंने यहाँ इसकी पत्तियों को पीसकर इसका रस निकाल लिया है। इसे दाँत, खाज, खुजली या शरीर में किसी हिस्से पर गठान हो गई है, जिसे लिपोमा गार्ड भी कहा जाता है, उस गठान पर लगाएँगे तो आपकी गठान भी बैठ जाएगी। इसकी पेस्ट को दाँत, खाज, खुजली या चर्म रोग पर लगाने से पहले आप थोड़ा-सा नारियल का तेल डाल लें, ताकि आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई होने ना पाए। और फिर इसे लगाइए, 5 से 6 दिन में आप देखेंगे आपका फंगल इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक होगा। इसके पत्तियों के तेल से मालिश करें, आपके बालों का झड़ना बंद होगा, नए बाल उगना स्टार्ट होंगे और प्रीमैच्योर ग्रे हेयर की समस्या बिल्कुल दूर होगी। बाल लंबी उम्र तक काले बने रहेंगे। तो इसका प्रयोग ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें।